हाय, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति, कोई कस्टमर प्लॉट परचेज करना चाह रहा है और उस पर वो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, उसकी होम लोन की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक कितना अमाउंट उनको होम लोन ऑफर करेगा प्लॉट परचेज के लिए, और क्लाइंट उसके अलावा कैसे पैसे बैंक से ऑब्टेन किए जा सकते हैं, अंडर विच प्रोग्राम। तो हर व्यक्ति की एक चाहत होती है कि वो जमीन के साथ अपना घर बनाए, तो बैंक उसको सपोर्ट करता है। आपको प्लॉट परचेज करने के लिए भी पैसे देगा, आपको मकान बनाने के लिए भी पैसे देगा, राइट। और इसमें 2-3 प्रोग्राम्स हैं जो साथ में चलते हैं। जैसे कि पहले प्लॉट परचेज लोन, वो होता कितना है, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेगा बैंक। सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी, बैंक असर्टेन करेगा कि आपको टोटल इंक्लूडिंग प्लॉट परचेज, कंस्ट्रक्शन और इक्विटी, तीनों में के अंदर अगर हम देखें मैक्सिमम आप कितना पैसा अवेल कर सकते हैं, राइट। अगर हम सिर्फ प्लॉट परचेज की बात करें तो प्लॉट परचेज में अमाउंट कम बनता है अगर खाली हम स्टैंड अलोन प्लॉट परचेज की बात करते हैं, क्योंकि प्लॉट परचेज कोई भी बैंक 15 साल से ज्यादा का टेन्योर आपको ऑफर नहीं करता है, राइट। और जितने की भी रजिस्ट्री, आपकी रजिस्ट्री वैल्यू है, डॉक्यूमेंटेड वैल्यू है प्लॉट की, उसका आप 75% तक ही अवेल कर सकते हैं। 25% मार्जिन आपको अपनी तरफ से देना होगा। इसके साथ में कुछ बैंक्स आपका स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट इंक्लूड कर लेते हैं, कुछ बैंक उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये अलग बैंक टू बैंक वेरी करेगा कि कौन सा बैंक स्टैम्प ड्यूटी हमारा फंड करेगा, कौन सा नहीं करेगा। लेकिन रेशियो सेम रहेगी कि मान लीजिए 100 रुपये स्टैम्प ड्यूटी है, तो 1000 रुपये की प्लॉट वैल्यू, तो 75% ऑफ प्लॉट वैल्यू रजिस्ट्री वैल्यू का फंड करेंगे, और जो स्टैम्प ड्यूटी है उसका भी हम 75% फंड करेंगे। अब बात आती है कि अगर हम प्लॉट परचेज तो ले लिया, साथ में हमें सब्सिक्वेंट मतलब बैक टू बैक कंस्ट्रक्शन भी करनी है, तो हमारी एडवाइस ये है कि आप एक ही टाइम में प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन का लोन अप्रूव कराएं। इसमें 2 फायदे हैं आपके। एक तो लिमिट आपको पहले दिन ही डिसाइड हो जाएगी कि आपको कितना पैसा मिलना है। दूसरा, जो बैंक फीस चार्ज करता है वो भी एक ही बार में आपको पे करनी पड़ेगी, बार बार आपको पे करने की जरूरत नहीं है। और आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि भाई मेरा इतना पैसा रेडी है, और आप अपनी कंस्ट्रक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं। अब बात आती है कि और पैसा कैसे मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि अगर हमारी प्लॉट की वैल्यू ठीक है, मतलब ज्यादा है, राइट, मार्केट वैल्यू, और हमें बहुत अच्छी डील मिल गई, रजिस्ट्री प्राइस कम है, तो हम जो रिमेनिंग अमाउंट है, मतलब डिफरेंस बिटवीन रजिस्ट्री प्राइस एंड द करंट मार्केट वैल्यू, उसका भी हम 50% आपको एज ए होम इक्विटी, प्लॉट इक्विटी के रूप में दे सकते हैं। आप वो आप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, किसी और काम के लिए यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि प्लॉट की वैल्यू कितनी है। इन सब पे जो है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो होम लोन का एप्लीकेबल होता है, लेकिन जो होम इक्विटी जो प्लान है, जो अमाउंट जो डिस्बर्स करेगा बैंक, उस पे हो सकता है कुछ मार्जिन बैंक आपसे ज्यादा ले, लेकिन वो ऑब्वियसली लैब के रेट से कम ही होगा। और एक ये अच्छा प्रोडक्ट है, कुछ बैंक्स ने ये इंट्रोड्यूस किया है अभी, होम इक्विटी प्लान, मतलब प्लॉट इक्विटी, कि जो आप प्लॉट परचेज के साथ में एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री ही आपको मिल जाएगा, और आप फ्री हैं उस अमाउंट को एज पर योर ओन विश कैसे आप यूज करना चाहें, राइट। तो मैं अब दोबारा से इसको समराइज कर देता हूँ। होम प्लॉट परचेज लोन और कंस्ट्रक्शन लोन एक साथ में ही सेंक्शन करने में फायदा है हमें, क्योंकि हमें फीस एक बार देनी पड़ रही है और एक लिमिट असाइन वन टाइम हो जाती है। आपका काम जैसे जैसे, और जो कंस्ट्रक्शन लोन है वो आपको रिइम्बर्स होता है। मान लीजिए पहले आप अपना पैसा यूज करेंगे, उसके बाद बैंक आपको चेक करके कि कितना पैसा आपने यूटिलाइज किया है, बैंक आपको पैसा रिलीज करेगा, राइट। होम इक्विटी, जो प्लॉट इक्विटी है, उसको आप अपने किसी और काम के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि आप अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसी के लिए यूज करें। थैंक यू।